नमस्कार विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में भक्ति काल के संबंध में चर्चा प्रारंभ की थी। भक्ति काल की तात्कालिक परिस्थितियों को पढ़ने के पश्चात अब हम भक्ति काल की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। भक्तिकालीन काव्य की जो विशेषताएं हैं वह सामान्य रूप से हमारे सामने विविध रूप से उभर करके आई। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि भक्ति काल को मोटे तौर पर दो उपधाराओं में विभाजित किया गया था, जिसमें कि निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। फिर निर्गुण भक्ति के अंतर्गत भी दो शाखाएं प्रवाहित हुई, जिसके अंतर्गत संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा मूलभूत रूप से उभर करके आई। उसी प्रकार से सगुण भक्ति के अंतर्गत भी दो धाराएं प्रवाहित हुई, राम भक्ति काव्यधारा और कृष्ण भक्ति काव्यधारा। अब हम देखते हैं कि इन सभी धाराओं के अंतर्गत मोटे तौर पर यदि देखा जाए तो समूचे भक्ति काल का अध्ययन एवं विश्लेषण करते हैं तो हमारे सामने भक्तिकालीन काव्य की जो विशेषताएं उभर करके आती हैं वो कौन कौन सी विशेषताएं थी जो कि इस साहित्य के अंतर्गत हमें देखने को मिलती हैं। तो यदि हम इन विशेषताओं में बात करते हैं तो सबसे पहली जो विशेषता उभर करके आती हैं वह विशेषता है स्वांत सुखाय भावना। हम देखते हैं कि भक्ति काल के अंतर्गत जितने भी जो कवि थे उन सभी कवियों में एक स्वांत सुखाय की भावना प्रबल रूप से उभर करके आती हैं। संत और भक्त दोनों ही प्रकार के कवियों ने राजा के आश्रय में न रहकर उन्होंने जो कुछ भी लिखा वह सभी कुछ स्वांत सुखाय के रूप में लिखा। कबीर ने मुसलमान शासकों के धर्म की पर्याप्त भर्त्सना की, जायसी ने बादशाह की स्तुति अवश्य की, किंतु मशनवी शैली के अंतर्गत उन्होंने मर्यादा का पालन करने का प्रयोग किया। इसी प्रकार से अष्टछाप के कवियों ने भी संतन को कहा सीख रही सो काम कहकर राज्याश्रय को ठुकराया। यानी कि इस धारा के जो कवि थे उन कवियों ने स्वांत सुखाय की भावना को अपनाते हुए राजा महाराजाओं के आश्रय में न रह करके स्वयं के सुखों की अनुभूति को ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसी प्रकार से हमारे सामने दूसरी प्रमुख विशेषता के रूप में उभर करके आती हैं, वह विशेषता है बाह्य आडंबरों का विरोध। हम देखते हैं कि भक्ति काल के कवियों ने, जिसके अंतर्गत चाहे हम निर्गुण काव्यधारा के संत कवियों को देखें या सूफी काव्यधारा के कवियों को देखें या राम भक्ति काव्यधारा के कवियों को देखें या कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवियों को देखें, सभी कवियों ने जो है वह बाह्य आडंबरों का पूर्ण रूप से विरोध किया है। इनका मानना था कि भक्ति काल के अंतर्गत जो भी विचारधारा थी वह एक मानवीय भावना पर आधारित थी, न किसी भी धर्म के आडंबरों में फंस कर के रचना करना उनका मूलभूत उद्देश्य था। यदि हम देखते हैं तो भक्ति काल के सभी कवियों ने अपने हृदय की प्रेरणा से इस काव्य को लिखा, जो कि खुश करने के लिए नहीं था। किसी राजा महाराजा को खुश करना उनका उद्देश्य नहीं था, बल्कि उन्होंने समाज के जो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही वर्ग हैं उन दोनों वर्गों के अंतर्गत जो व्याप्त आडंबर हैं उन आडंबरों का उन्होंने डट करके विरोध किया। जैसा कि हम देखते हैं कि कबीर ने हिंदू या मुसलमान दोनों ही अलग अलग जातियां थी जिनमें उस समय बहुत ही अधिक द्वेष की भावना विद्यमान थी। उस विद्वेष की भावना को समाप्त करते हुए उन्होंने एकता को स्थापित करने का प्रयास किया तथा उनके जो आडंबर हैं उन आडंबरों का डट कर के विरोध किया। उन्होंने न तो हिंदुओं का समर्थन किया न ही मुसलमानों का समर्थन किया। इसी प्रकार से यदि हम सगुण काव्यधारा में तुलसीदास जी को देखें तो तुलसीदास जी ने भी सिया राम में सब जग जानी के मानने वाले जो लोग थे उन सभी लोगों का पूर्ण रूप से डट कर के विरोध किया और कहा है कि जो ईश्वर है वह सभी के लिए है, वह इस सभी संसार के जितने भी जो प्राणी हैं उन सभी प्राणियों के लिए वह ईश्वर हैं, वह प्रभु श्री राम हैं। सभी संत और भक्त कवियों में समान रूप से पाई जाने वाली भावना आडंबरों के विरोध की भावना थी। तुलसी इसीलिए आडंबरी अंधविश्वास की भक्ति का
पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और उन्होंने इसका डट करके विरोध किया। इसी प्रकार की जो भावना है वह हमारे सामने तीसरे रूप में देखने को मिलती है, नाम स्मरण की महिमा। इस काव्य धारा के यानी कि भक्ति काल के जितने भी जो कवि थे उन कवियों ने प्रभु के नाम स्मरण की महिमा पर विशेष बल दिया। उन्होंने इस पर बल देने का अभिप्राय ये कहा है कि प्रभु का नाम स्मरण ही सबसे सर्वोपरि है। जैसे कबीर ने कहा है, सभी रसायन हम करी नहीं राम सम कोय, यानी कि उनका ये अभिप्राय था कि हमने सभी प्रकार के रसों का पान किया है लेकिन प्रभु श्री राम के रस के समान कोई भी रस नहीं है। इसका अभिप्राय है कि वही परब्रह्म परमात्मा है, उसका ही नाम स्मरण करना चाहिए। इसी प्रकार से सूफियों और कृष्ण भक्त कवियों ने भी अपने कीर्तन के माध्यम से नाम स्मरण को सदैव महत्व दिया है। जैसे सूर ने कहा है, भरोसो नाम को भारी, यानी कि नाम पर ही पूर्ण रूप से भरोसा किया जा सकता है, नाम के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से अगर हम तुलसीदास के रामचरितमानस पर दृष्टिपात करें तो तुलसीदास के रामचरितमानस के अंतर्गत भी निर्गुण और सगुण इन दोनों ही अलग अलग विचारधाराओं का पूर्ण रूप से समन्वय होता हुआ दिखाई देता है। और उन्होंने कहा है, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा अकथ अगाध अनादि अनूपा, यानी कि उन्होंने ये कहा है कि सगुण और निर्गुण ये दोनों ही एक मतलब ब्रह्म के समान है, परब्रह्म ब्रह्म के समान है और उससे अनोखा इस संसार में कोई नहीं है। इसी परंपरा के अंतर्गत यदि हम अगली भक्तिकालीन काव्य की विशेषता या प्रवृत्तियों के संबंध में बात करें तो वह आती है गुरु की महत्ता। यदि हम गुरु की महत्ता की बात करें तो इस काव्य धारा के सभी कवियों ने, चाहे वह कबीर हो, चाहे जायसी हो, चाहे वह तुलसी हो, चाहे वह सूरदास हो, सभी ने गुरु को विशेष महत्व दिया है और गुरु की विशेष रूप से वंदना की है। जैसे कबीर ने गुरु की महत्ता को प्रकाशित करते हुए कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। या फिर उन्होंने कहा है कि गुरु हैं बड़े गोविंद से मन में देख विचार। इस प्रकार से यहाँ पर मनुष्य को यह संबोधित किया है कि तुम हे मनुष्य, तुम अपने अंतर्मन में यह विचार करके देखो कि तुम्हारे अंतर्मन में गुरु बड़ा है या फिर गोविंद यानी परब्रह्म परमात्मा। इसी प्रकार से जायसी ने भी गुरु की वंदना की है और गुरु को महत्व देते हुए कहा है कि गुरु ही एक साधक को सही मार्ग और सही दिशा की ओर ले जा सकता है। इसी प्रकार से यदि हम देखें तो तुलसीदास ने रामचरितमानस के प्रारंभ में ही गुरु की वंदना करते हुए कहा है, बंदो गुरु पद पद्म परागा, यानी कि गुरु की वंदना को एक पराग के कर्ण के रूप में उसकी श्रेष्ठ वंदना करते हुए उनका उल्लेख किया है। इसी प्रकार से यदि हम सूरदास के काव्य को देखें और तो सूरदास ने भी गुरु की महत्ता को विशेष स्थान दिया है और गुरु की महत्ता को विशेष स्थान देते हुए उन्होंने कहा है, वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो, यानी कि उस गुरु के बिना इस संपूर्ण संसार में अंधेरा ही अंधेरा है। इसीलिए गुरु का होना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और गुरु ही हमें सही मार्ग और सही दिशा और सही प्रेरणा दे सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गुरु की महत्ता का विशेष वर्णन हमें इस धारा के अंतर्गत दिखाई पड़ता है। अगली यदि धारा की बात करें तो भक्ति काल की प्रमुख विशेषता है सात्विक भावना। सात्विक भावना की दृष्टिकोण से देखा जाए तो भक्ति काव्य में सात्विक गुणों के संग्रहण पर भी विशेष बल दिया गया है, जिसके कारण जीवन में सद्वृत्तियों का संचार होता है। यानी कि जब मनुष्य के अंतर्मन में यदि सात्विक गुणों का समावेश होगा तब उसके जीवन में अच्छी वृत्तियों का विकास होगा। इसीलिए ज्ञानश्री शाखा के संत कवियों ने इसके उपदेश परक चुनौतियों और विवेक सम्मत परामर्शों का पंथ अपनाया था। तो सगुण भक्त कवियों ने अपने आराध्य देवों के दिव्य चरित्र के शिक्षा लेने तथा उनका अनुसरण करने की आत्मचेतना मानव मात्र के हृदय में जागृत करने की चेष्टा की थी। तो इस प्रकार से उन्होंने सात्विक वृत्तियों को अपनाया। यदि हम देखें
कि सत्व, रजस और तमस इन 3 गुणों से परे के रूप में यहाँ पर हमें निर्गुण काव्य धारा के कवि दिखाई देते हैं। तो सत्व, रजस और तमस इन तीनों गुणों से सर्वगुण संपन्न विचारधारा के जो है विचारधारा से ओतप्रोत सगुण भक्त कवि दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार से सात्विक भावना को इन्होंने विशेष महत्व देते हुए कहा है मनुष्य को सत्व विचारधारा को अपनाना चाहिए। तो सात्विक भावना हमें विशेष रूप से दिखाई देती हैं। अगली विशेषता के रूप में हमारे सामने आती है अहंकार का त्याग। अहंकार का त्याग सभी भक्तिकालीन कवियों ने, चाहे वह निर्गुण भक्त कवि हो चाहे सगुण भक्त कवि हो, उन सभी कवियों ने अहंकार को त्यागने की बात को दर्शाया है। क्योंकि मनुष्य के अंतर्मन में यदि अहंकार होगा तो वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसीलिए भक्ति का दूसरा स्वरूप ही अहंकार का त्याग माना गया है। सच्चा भक्त चाहे सगुणवादी हो चाहे निर्गुणवादी हो, उसे अहंकार नहीं रखना चाहिए। तुलसी के राम निर्भिमानी है। जैसे तुलसीदास ने अपने प्रभु श्री राम का वर्णन किया है तो उनमें भी किसी प्रकार का अहंकार नहीं है। चाहे वह छोटे से छोटे जैसे सबरी हो या केवट हो, सभी को एक पूर्ण रूप से गले लगाते हैं। भले ही वह राजा क्यों नहीं हो, वह सभी को साथ लेकर के चलते हैं। या कोल हो, किरात हो, सभी के साथ वह एक समभाव मानवता की भावना को दृष्टिपात करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार से यदि हम देखें तो कबीर ने तो स्वयं ही कह दिया कि जब तक मनुष्य के अंतर्मन में अहंकार होगा तब तक वह अपनी साधना में उस श्रेष्ठ फल को प्राप्त नहीं कर सकता। चाहे हम जायसी के अंतर्गत देखें तो वहाँ पर भी हमें समर्पण की भावना दिखाई पड़ेगी। वहाँ अहंकार को त्यागना पड़ेगा। राजा रतन सेन जो है वह समूचे अहंकार को त्याग करके और वह पद्मावती को एक परब्रह्म परमात्मा के रूप में प्राप्त करने के लिए वह साधु सन्यासियों का वेश धारण करके चल पड़ता है। तो इस प्रकार से हम यदि सूर के काव्यों के अंतर्गत देखें तो वहाँ पर भी कृष्ण चाहे वे मथुरा के राजा हो या द्वारिकाधीश हो, फिर भी गोपियों के सामने वे पूर्ण रूप से नतमस्तक हो जाते हैं। या फिर जो उद्धव जी हैं जिन्हें कि अपने ज्ञान पर अहंकार होता है, लेकिन वे जब गोपियों के समक्ष पहुंचते हैं तो उनका समूचा अहंकार नष्ट हो जाता है। और जब वे भगवान श्री कृष्ण के पास पुनः लौट करके आते हैं तो स्वयं भी एक पूर्ण रूप से गोपाल उपासक बन करके आते हैं। तो अहंकार के त्याग की भावना हमें भक्ति काल की समूची धारा के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। अगली विशेषता के रूप में देखने को मिलती हैं शास्त्र ज्ञान के अपेक्षा अनुभव पर बल। यानी कि इस धारा के जो कवि थे, चाहे हम संत कवियों के बारे में तो बात न करें कि जैसे कबीर हैं ये तो अशिक्षित थे, परंतु यदि हम देखें तो तुलसीदास जी जो थे वह बहुत ही बड़े ज्ञानी थे। और ज्ञानी होते हुए भी उन्होंने कभी भी अपने शास्त्र के ज्ञान का यहाँ पर प्रयोग नहीं किया। उन्होंने वास्तविक रूप से अपने अनुभवों को अपने काव्य में परोसने का कार्य किया। जैसे कबीर हैं, कबीर ने भी 2.5 आखर को महत्व दिया है। और वह 2.5 आखर कौन से हैं? प्रेम के में है। जैसे उन्होंने कहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। तो इस प्रकार से उन्होंने शास्त्र ज्ञान का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने जो है वह सामान्य अनुभव कि एक मनुष्य का मनुष्य के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए, उन सारे अनुभवों का उल्लेख उन्होंने अपने काव्य के अंतर्गत किया है। इसी प्रकार से यदि हम तुलसीदास के बारे में देखें तो तुलसीदास ने इसी प्रकार के अनुभव को व्यक्त करते हुए कहा है, वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई। यानी कि कहा जाता है कि भले ही किसी मनुष्य को वाक्य का भले ही ज्ञान में वह अत्यंत ही निपुण हो जाए, लेकिन वह संसार रूपी सागर को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। संसार रूपी सागर को प्राप्त करने के लिए उसे समाज के वास्तविक अनुभवों की जानकारी उसमें होनी चाहिए। इसी प्रकार से यदि हम सूरदास के काव्य को देखें तो सूरदास के काव्य में भी गोपियाँ का जो प्रेम है वह एक निजी प्रेम है, निजी अनुभव है, जिसे कि वह पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करती हैं। तो इस प्रकार से शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा निजी अनुभव पर बल भक्तिकालीन काव्य की विशेषताओं के अंतर्गत देखने को मिलता है। अगली हम प्रवृत्तियों की बात करें तो लोक भाषा का प्रयोग। अब हम बात करते हैं कि इस काव्य धारा के अंतर्गत जो दोनों ही विचारधाराएं थी, चाहे निर्गुण थी चाहे सगुण थी, निर्गुण के अंतर्गत दोनों धाराएं प्रवाहित हुई, जैसे संत काव्य धारा व सूफी काव्य धारा। और
कृष्ण, इधर देखा जाए तो राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा जो सगुण काव्य धारा से उत्पन्न थी। तो हम सभी धाराओं के अंतर्गत देखें तो सभी काव्य धारा के कवियों ने सामान्य लोक भाषा को अपने काव्य का विषय बनाया। उन्होंने माना है कि लोक भाषा एक जन का आधार है और जन जन तक अपनी बात को पहुंचाने का माध्यम ही यही है कि समूचा काव्य लोक भाषा के अंतर्गत रचा जाए। इसीलिए कबीर के बारे में देखा जाए तो उन्होंने सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया, जिसके अंतर्गत उस सदुकड़ी भाषा को पंचमेल खिचड़ी के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंतर्गत उन्होंने अरबी, फारसी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू आदि सारे शब्दों का मेल मिलाप करके उन्होंने काव्य की रचना की है। इसी प्रकार से यदि हम जायसी की बात करें, मलिक मोहम्मद जायसी की, तो उन्होंने अवधी भाषा को, जो कि उस समय की क्षेत्रीय भाषा थी और बहुत अधिक बोलचाल के अंतर्गत प्रचलित थी, उस अवधी भाषा का प्रयोग किया। फिर हम यदि सगुण काव्य धारा के अंतर्गत देखें तो तुलसीदास, भले ही वे संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, लेकिन उन्होंने लोक भाषा का चयन किया और रामचरितमानस को अवधी भाषा में रचा। क्यों? उनका उद्देश्य था कि इस बात को, अपनी बात को सामान्य जन तक पहुंचाना, तो उन्होंने लोक भाषा का चयन करके साहित्यिक रचनाएं की। सूरदास थे, सूरदास ने भी जो है वह ब्रज भाषा, उस समय की लोक प्रचलित भाषा का प्रयोग करके साहित्य की रचना की। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भक्ति काल के अंतर्गत लोक भाषा को महत्व दिया गया। अगली विशेषता है समन्वयात्मक अंतर्दृष्टि। हम देखते हैं कि समूचे काव्य के अंतर्गत, चाहे वह निर्गुण काव्य धारा हो चाहे सगुण काव्य धारा हो, दोनों ही काव्य धाराओं में समन्वय को विशेष बल दिया गया है। जो अलग अलग विचारधाराएं थी, जैसे सगुन नहीं अगुन नहीं कछु भेदा, उभय हरि भव संभव खेदा, यानी कि दोनों को ही साथ में प्रस्तुत किया गया है। और यहाँ पर राजा और रंक का समन्वय करवाया है, सेवक और स्वामी का समन्वय करवाया है। तो इस प्रकार से समन्वय की एक विराट चेष्टा हमें देखने को मिलती हैं। अंतिम यदि हम प्रवृत्ति की बात करें तो वह है सत्संगति का महत्व। इस काव्य धारा के कवियों ने सत्संगति को विशेष महत्व दिया है, यानी कि साधु संतों का साथ करना चाहिए। उनके साथ रहने पर ही मनुष्य को सही दिशा और सही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार से आज हमने भक्तिकालीन काव्य की विशेषताओं के संबंध में पढ़ा है। धन्यवाद विद्यार्थियों।